हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं दर्शन शास्त्र की सेकंड यूनिट है, वहाँ 2008 से 2018 में आए हुए 20 क्वेश्चंस 20 प्रश्न है, वही करवाने जा रही हूँ। और कहाँ से करवाऊँगी ये आप देख सकते हो। ये यूनिट है सांक्रेतिक पद्धति या सुकरात पद्धति। इसी से मैं आपको कराऊंगी 20 प्रश्न जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले मैंने सारी यूनिट करवा ली है। प्रथम यूनिट अगर आपने पढ़ी हो तो प्रथम यूनिट मैंने पूरी करवा ली है। ये यहाँ से वैदिक उपनिषद दर्शन की मुख्य अवधारणा है, ये पूरी मैंने प्रथम यूनिट पूरी करवा ली है। अब ये सेकंड यूनिट है जो सांक्रेतिक पद्धति कार्टेशियन पद्धति होगी, और 4 यूनिट है हमारी, उसको हम धीरे धीरे पूरे पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के साथ पूरी करेंगे। और ये बुक है समाजशास्त्र, अपनी पब्लिकेशन की है, समाजशास्त्र बुक है। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर के अनुसार चल रहे हैं। अब ये दूसरी यूनिट है सांक्रेतिक पद्धति या सुकरात पद्धति, जिसमें पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही करवाऊंगी मैं। वो भी 20 प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं 2008 से 2018 तक। तो प्रथम ही प्रश्न है, सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है? तो सद्गुण ही आवश्यक और पर्याप्त शर्त है, यानी कि ज्ञान है सद्गुण, और सद्गुण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त है, वो क्या है? ज्ञान है। निम्नलिखित में से क्या सुकरात ने के स्वीकार नहीं है? क्या सुकरात को क्या स्वीकार नहीं है? सुकरात को क्या स्वीकार नहीं है? तो सद्गुण एक अनेक है। क्या स्वीकार नहीं है? सद्गुण अनेक है ना, ये स्वीकार नहीं है। ये राइट है इसके अंदर 2 नंबर। उसके बाद ज्ञान ही सद्गुण है का विचार किस दार्शनिक का है? क्या ज्ञान ही सद्गुण है का विचार किस दार्शनिक का है? तो ये किसका है? अरस्तु का है, सुकरात का है। सुकरात ने ही ज्ञान का ही सद्गुण है कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकरात के मत को व्यक्त करता है? सुकरात के कौन से मत को व्यक्त करता है? तो ये ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ये करता है किसके? सुकरात के मत को। उसके बाद मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे मेरे ज्ञान का ज्ञान है, तो ये तो सुकरात ने ही कहा था। और सुकरात की विधि क्या है? तो सुकरात की विधि है वार्तालाप विधि है। कौन सी विधि है? ये वार्तालाप विधि है सुकरात की विधि। और उसके बाद है बुराई सदैव अनैच्छिक है। क्या है? बुराई सदैव अनैच्छिक है। तो ये किसने कहा था? ये तो कहा था प्रोटोगोरस ने कहा था। किसने कहा था? प्रोटोगोरस ने कहा था। उसके बाद है सुकरात पद्धति नहीं है। कैसी नहीं है? तो रूढ़िवादी नहीं है। सुकरात पद्धति रूढ़िवादी नहीं है। सुकरात के अनुसार निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो सद्गुण अपर्याप्त है, ये असत्य है। उन्होंने कहा था सद्गुण ही ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ये कहा था। सद्गुण अपर्याप्त है, ये नहीं कहा था, इसलिए ये गलत है। और मानव सभी पदार्थों का मापदंड है। क्या है? मानव सभी पदार्थों का मापदंड है, ये कथन किस दार्शनिक का है? तो ये प्रोटोगोरस का है। प्रोटोगोरस ने कहा था कि मानव सभी पदार्थों का मापदंड है। और उसके बाद अभी 11% 20 प्रश्न है, वही करेंगे। और 11वां प्रश्न क्या है? सुकरात के अनुसार ज्ञान किस के द्वारा प्राप्त होता है? तो सुकरात के अनुसार ज्ञान संप्रत्यय द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? संप्रत्यय द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। किसके अनुसार? सुकरात के अनुसार। उसके बाद कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से न तो बुरा होता है न अनिच्छा से भला होता है, तो ये भी सुकरात ने कहा था। हमारे ज्ञान हमारे संप्रत्ययों को आगे नहीं पहुंच सकता। हमारा ज्ञान हमारे प्रत्ययों से आगे नहीं पहुंच सकता, ये भी सुकरात ने कहा था। ये कोटेशन याद करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रत्यात्मक ज्ञान की एकमात्र विशुद्ध ज्ञान है, तो ये भी सुकरात ने कहा था। ये भी सुकरात का कथन है। सद्गुणों की एकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी सुकरात ने दिया था। उद्बोधन और धात्र विधि, ये सेकंड ग्रेड में शिक्षण विधियां भी दी हुई है, तो ये किसके अनुसार है? तो ये भी सुकरात ने दी थी, उद्बोधन और धात्र विधि। सांक्रेतिक आयरनी का संबंध किससे है? तो ये संदेहात्मक पद्धति से है, जो सुकरात ने पद्धतियाँ दी थी। अभी मैं आपको पूरी PDF लास्ट में बताऊंगी कि जो इम्पोर्टेंट और कुछ होगा तो वो। और सुकरात की किस पद्धति को धात्री प्रणाली या बौद्धिक प्रशाविका की भी कहते हैं? तो विवादात्मक पद्धति। तो ये विवादात्मक पद्धति आ गई, संदेहात्मक पद्धति आ गई,
सुकरात के अनुसार संप्रत्यय क्या है? तो सुकरात के अनुसार एक सामान्य गुण है, क्या है? संप्रत्यय एक सामान्य गुण है। स्वयं को जानो नामक कथन किस दार्शनिक का है? तो स्वयं को जानो को नामक कथन है ना, ये सुकरात का है। किसका है? सुकरात का है। तो ये सुकरात के 20% है जो पूर्व एग्जाम में आए हुए थे। और कुछ इम्पोर्टेंट मैंने कहा था आपको बता दूंगी। सुकरात की पद्धतियाँ, 3 पद्धतियाँ हैं सांक्रेटिक सुकरात की पद्धतियाँ। एक तो संदेहात्मक पद्धति, ये आपको दिख रहा होगा, संदेहात्मक पद्धति एक। दूसरी विवादात्मक पद्धति, तीसरी है प्रत्यात्मक या परिभाषात्मक पद्धतियाँ। और एक और पद्धति है, 3 पद्धति अनुभवात्मक या आगमनात्मक, जो वो हमारी शिक्षण विधियाँ भी हैं। अनुभवात्मक, आगमनात्मक पद्धति और एक है निगमनात्मक पद्धति। ये 5 पद्धतियाँ हैं किसकी? सुकरात की। और सुकरात ने एक और कहा था कोटेशन, उसकी वो भी याद रखना कि उन्होंने कहा था कि मुझे कम से कम, ये तो अभी मैंने बता दिया आपको कि ये एग्जाम में आया हुआ है। और एक और कोटेशन थी जो बार बार एग्जाम में आती है, और एक बुक है, ये परीक्षा में आई हुई है 2-3 बार, जो प्लेटो की बुक है ना, एपोलॉजी। कौन है? एपोलॉजी है ना, वो प्लेटो की बुक है। और फीडो जेनो, प्लेटो एंड फीडो, ये 2 बुक प्लेटो बुक की है। और मेमोरोबोलिया ये जेनोफन की है। ये पुस्तक इम्पोर्टेंट थी, इसलिए टी.वी. स्मिथ की पुस्तक फ्रॉम थेनिस टू प्लेटो, ये भी इसकी पुस्तक है स्मिथ की। और एक और प्रश्न था, मैंने बताया इम्पोर्टेंट जो तर्क था वो बताना था। ये है, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ और वह यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी नेक्स्ट यूनिट के साथ, जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के साथ। और हमारी वो पद्धति होगी कार्टेशियन पद्धति, जो डेकार्ते पद्धति है। तो ये जो मैंने बताया आपको 20%, इनको याद रखना, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में। इससे पहले मैंने लोक प्रशासन की 4 यूनिट के पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न बना लिए, बता दिए, उसकी प्लेलिस्ट भी बना लिए। और समाजशास्त्र की भी फर्स्ट यूनिट पूरी हो गई है हमारी। अभी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाली है, वो भी पूर्व एग्जाम के अनुसार स्टार्ट होगी। और इसके बाद समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और पॉलिटी है ना, वो हमारी एनसीईआरटी के अनुसार चल रही है। जो पॉलिटी, जो राजनीतिक विज्ञान है, जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसके पार्ट के अंत में दिए हुए जो प्रश्न होते हैं ना, वही चल रहे हैं, वही करवा रही हूँ। कल एक और वीडियो डाले थे, 3-4 वीडियो उसके भी डाल दिए, उसकी भी प्ले लिस्ट बन जाएगी। 2-3 वीडियो की बन गई है, जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और एनसीईआरटी बुक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और पार्ट के अंत में दिए हुए प्रश्न, वो सब करा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में।